हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संबंध एवं फलन। क्या संबंध एवं फलन? सबसे पहले इसे जानने से पहले हम जानते हैं समुच्चय। समुच्चय हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम पिछले अध्याय में समुच्चय को पढ़ चुके हैं। तो समुच्चय के लिए ही संबंध बनाए जाते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है? बेसिकली जैसे कि समुच्चय जैसे दिया हुआ होता है A, B and C, उसी प्रकार हमारा दूसरा समुच्चय दिया हुआ होता है अली, बंधु एंड चंदू। ठीक है, दिया होता है अली, बंधु एंड चंदू ऐसे ही। तो इसमें क्रमित युग्म यानी A मल्टीप्लाई B क्रॉस B, सबसे पहले इसका इससे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ही इसका इससे, इससे फिर चंदू से। तो ये युग्म बनते चले जाते हैं। जैसे कि A अली, ठीक है, फिर A बंधु और A चंदू। ठीक है, ऐसे ही B अली, B बंधु एंड B चंदू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। C अली, C बंधु और C चंदू। तो हमारे पास कितने युग्म बन चुके हैं? ठीक है, इसी प्रकार इसे ही क्रमित युग्म कहते हैं। A क्रॉस B को ही क्रमित युग्म कहते हैं, यानी समुच्चय A और समुच्चय B का के युग्म बनाना ही को क्रमित युग्म कहते हैं। और अब जान लीजिए संबंध के बारे में। संबंध आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। संबंध क्या होते हैं? तो संबंध क्या होते हैं? तो संबंध होते हैं दो समुच्चय। जैसे हमारे पास थे P और A B C, दो समुच्चय होते हैं और उनके बीच में जो क्रमित युग्म करवाया था, तो उनके बीच में कुछ संबंध था, इसलिए A और B किस लिए वो हुए थे? उनमें कुछ संबंध था। उसमें संबंध होते हैं जिसमें दो पद हों A और पद हो B, पद दो हों A और B। जैसे अली था और A डैश अली। ठीक है, तो जिसमें एक पद तो A है और एक पद है अली हमारा, तो इसमें दो पद हैं। पहला है प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा है प्रतिचित्रण। आपको समझ में आ रहा होगा। पहला है अली और दो प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिचित्रण, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संबंध क्या होते हैं, संबंध के बारे में फुल जानकारी इस स्लाइड से आप देख सकते हैं। वो आएगा तो स्क्रीन पर आप देख के पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम संबंध के बारे में जान चुके हैं। अब आ जाइए फलन। जैसे हमारे पास दो पद हैं
1 2 3 4। अब ऐसे ही इसमें 1 2 3 4। तो फलन में सिमिलर नहीं होगा फलन। जैसे पद 1 ये है के समुच्चय है और पद बी के समुच्चय ये है, तो फलन समान नहीं होगा। जैसे ये इसके सबसेट नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट तो होगा। जैसे ये ऐसे होगा 3 4, इसमें पहला घटक नहीं होगा। इसके समुच्चय क्या बनेंगे, इसके क्रमित युग्म क्या बनेगा, 1 2 2 3 और 3 4। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, नोट कर लें इसे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और मैं आपको समझा चुका हूँ फलन क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस स्लाइड को देखकर आप फलन के बारे में जान सकते हैं। फलन निशन स्क्रीन पर दिखवा दूंगा। ठीक है, और हमें फलन और इसके बारे में कुछ नहीं जानना, इसमें देख लीजिए। अब हम समझ लेते हैं प्रांत। प्रांत क्या होता है। प्रांत परिसर और सहप्रांत। ठीक है, तो प्रांत देख लीजिए, जो हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं उसमें जो पहले घटक होते हैं वो हमारे प्रांत होते हैं, प्रांत हैं ये। ठीक है, तो प्रांत हमारे 1 2 3। परिसर क्या होता है, परिसर होता है प्राप्त दूसरा घटक, द्वितीयक घटक 2 3 और 4, 2 3 4। और सहप्रांत होता है हमारा दूसरा पद, ये वाला पूरा सहप्रांत होगा। ठीक है, आपको ये है सहप्रांत 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ चुका होगा प्रांत। तो बेसिकली उसमें कुछ जानने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें चैप्टर में जानने के लिए कुछ नहीं है, आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक्सरसाइज तो सारी एक्सरसाइज अब करेंगे हमने थ्योरी सारी जान ली है। ठीक है।